इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देश का इकलौता लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज है और कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम नतीजे आए थे इस एक्सचेंज के। आय में रही है 13% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा भी 12-13% बढ़कर आया है। मार्जिन सुधरे हैं, 84.5% से मार्जिन 86% के आसपास बड़े इंप्रेसिव रहे हैं और मुनाफे में 9% की रही बढ़त। आइए मुलाकात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN गोयल साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने NIT राउरकेला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से आपने MBA भी किया है, 2021 से आप कंपनी के MD हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जैसा कि हमारे रिकॉर्ड बता रहे हैं कि ये साल और ये तिमाही दोनों ही आपके लिए ऐतिहासिक रही है। अब तक का शायद हाईएस्ट रेवेन्यू आपने हासिल किया इस तिमाही में। बताएं सर, मजबूत नतीजों के पीछे क्या खास वजह रही है? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार और सर। जी बिजनेस के सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार। जी। देखिए, ऐसा है कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और पावर की डिमांड यहाँ पर लगातार बढ़ती रहेगी, कई सालों तक बढ़ेगी। लास्ट ईयर भी डिमांड के अंदर में करीब करीब 7.7% का ग्रोथ रहा और इसके साथ साथ में कई और चीजें पॉजिटिव रही। कोल का प्रोडक्शन करीब 11% इंक्रीज हुआ, इंपोर्टेड कोल के प्राइस कम रहे, कोल का स्टॉक पावर प्लांट के अंदर में करीब करीब 20 दिन का हो गया, जो कि हाईएस्ट एवर था। और इन सब के कारण से जनरेशन काफी अच्छा रहा। हमारे यहाँ पर पावर की सेल काफी रही, डिमांड बढ़ने के कारण से डिमांड भी रही, तो वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब हमारा 14% रहा। प्राइस जो डिस्कवर हुआ एक्सचेंज के ऊपर में, वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 12% कम रहा। लास्ट ईयर हमारा क्लियरिंग प्राइस ₹5.24 था, जबकि इसके पहले साल ₹5.94 था। तो ये सब बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं फ्यूचर के लिए भी। आने वाले साल के अंदर में भी अब देख रहे हैं कि 45 दिनों के अंदर, पिछले 45 दिनों में डिमांड जो है काफी 11-12% ग्रो की है। हमारा वॉल्यूम 20% ग्रो किया है इन 45 दिनों के अंदर में। और गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव लिया है, पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है मार्केट को डेवलप करने के लिए। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर में उन्होंने कहा है, एक रूल अमेंड किया है इन्होंने, कि जो भी पावर प्लांट है जिनके पास में पावर परचेज एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के अंदर में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या कोई बेनिफिशियरी पूरा पावर नहीं खरीदता है, तो वो जो यूआरएस पावर है उनको एक्सचेंज के ऊपर में सेल के लिए ऑफर करना पड़ेगा। और इस कारण से हमारे पास में पिछले 3 महीनों के अंदर में रोज के 50-60 MU जो है सेल बिड आ रही है। तो इससे काफी लिक्विडिटी के अंदर में इंप्रूवमेंट हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर में भी ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी और हमारा वॉल्यूम ग्रोथ रहेगा आगे भी जी। हमारी प्रॉफिट इस बार जो है करीब 341 करोड़ रुपीस थी स्टैंडअलोन बेसिस में, जो कि 16.7% ग्रोथ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर। ओके, परफेक्ट है सर। गोयल साहब, मार्जिन्स पर राय लेना चाहूँगा। मार्जिन्स अच्छे इंप्रूव होकर 87% के करीब पहुंच रहे हैं आपके। क्या 86% के ऊपर हैं? क्या उम्मीद की जाए कि इन लेवल्स पर मार्जिन्स मेंटेन रह पाएंगे इस साल के लिए? हाँ साहब, देखिए ऐसा है कि एक्सचेंज बिजनेस के अंदर में कॉस्ट जो होती है प्राय फिक्स कॉस्ट होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट है जिसके अंदर में एनुअल इंक्रीमेंट के कारण से थोड़ी सी इंक्रीज होती है, थोड़ा बहुत IT के अंदर में इंक्रीज होता है। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ 15-16% है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज 10-12% से ही होता है। तो इसलिए डेफिनेटली है कि मार्जिन्स तो बने रहेंगे, इस पर इंप्रूव भी होने की उम्मीद है, नहीं तो इतना तो डेफिनेटली मेंटेन हो जाएगा। गोयल साहब, आपकी कंपनी के नंबर्स तगड़े हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रॉफिट आप दर्ज कर रहे हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया है, लिस्टेड में एक तरह से आप मोनोपोली बिजनेस। जितने फंड मैनेजर से मैं बात करता हूँ सब कहते हैं कि बहुत सस्ता स्टॉक है, परफॉर्मेंस जबरदस्त है। लेकिन ये डीकपलिंग वाला मामला जिसकी तलवार लटकी हुई है, जब तक ये ना हटे तब तक हमें डर लगता है कि शेयर खरीदें या ना खरीदें। तो ये कब तक आपको फाइनल ये समझ में आएगा कि हाँ भाई अब रिस्क खत्म हो गई है? साहब देखिए, इसका तो कहना बड़ा मुश्किल है जी। पर मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि 6 फरवरी को CRC ने एक ऑर्डर इशू किया था, जिस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 का डाटा लेकर के एक सिमुलेशन स्टडी की थी और उस सिमुलेशन स्टडी में पाया गया कि डे हेड मार्केट या RTM मार्केट को सिर्फ कपल करने से कोई एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। टेस्ट उन्होंने अपने रिजल्ट्स को भी लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर में, उसमें कहा कि इससे कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं है, इसलिए इस कपलिंग करने का शायद कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कुछ और ऑप्शंस, अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, जिसके अंदर में उन्होंने कहा है कि हम RTM के साथ में स्केड की कपलिंग करके देखें। अब स्केड जो होती है वो PPA वाले प्लांट के अंदर में होती है और जो RTM है ये मर्चेंट प्लांट का है। दोनों की कपलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये सब इश्यूज हैं उसके अंदर में। उन्होंने NLDC को कहा है कि आप 2 महीने में सॉफ्टवेयर को डेवलप कीजिए और फिर 4 महीने का सिमुलेशन करके डाटा बताइए
और अगर कुछ बेनिफिट होगा तो सोचेंगे आगे क्या करना है। अब इस ऑर्डर को इशू किए हुए भी मेरे ख्याल से अब 3.5 महीने हो गए हैं, और सिमुलेशन करने के लिए तो हमसे डेली बेसिस का डाटा लेना पड़ेगा इनको। अभी तक जो है ऐसी कुछ हमारे पास में डिमांड नहीं आई है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर पर काम चल रहा है, सॉफ्टवेयर का काम अभी हुआ नहीं है पूरा। तो देखिए अभी कब सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद में सिमुलेशन होगा, ये सब चीजों में टाइम लगता है। हाँ, ये जरूर है कि जब तक सिमुलेशन नहीं होता और सीआरसी इसके ऊपर में कोई व्यू नहीं लेती है, तब तक ये एक ओवरहैंग बना रहेगा। परफेक्ट। बहुत बहुत और धन्यवाद। जैसा मैंने पहले भी कहा है, जी 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 कपलिंग का कोई एडवांटेज नहीं है, और ये होने वाला मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ये बात है, हम भी उम्मीद करते हैं कि ना हो, ताकि आईएक्स के शेयर होल्डर्स को बड़ा फायदा मिले। इस पर रहेगा इंतजार। फिलहाल गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर आगे के